अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फलक आप खैरियत से? सर ठीक ठाक। सर 15 सफ़र अभी तो मेरे ख्याल से 5 सफ़र गुजरा है, तो बिल्कुल, आगे के मामलात क्या देख रहे हैं? जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तो 7-8 भी हो सकता है। तो डेफिनेटली तौर पे। आगे ग्रहण भी आ रहा है, सूरज ग्रहण, उसके प्रीफेक्ट्स पर भी आपने प्रोग्राम किए हैं, बताया भी है। हुँ। क्या मामलात होने जा रहे हैं 15 सफ़र से पहले पहले? फाइनेंशियली तौर पर लॉस किसको हो सकता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन लेगा, और वो अपॉर्चुनिटी बंदा मिस ना करे जिसका ज़ोडिक साइन है? फलक इसमें अगर हम लोग माह सफ़र के पहले 15 दिन देखें, जिसमें से 5 तो गुज़र गए। अब इसके बाद का जो सिनेरियो है ना, इसमें एक अच्छी चीज़ ये होगी इन्हीं डेज़ में, मरकरी अपनी कमज़ोर कैफ़ियत से बाहर आ जाएगा। उसके बाद अभी तक वीनस जो है वो डेबिलिटेटेड नहीं हुआ होगा, तो वीनस भी अभी थोड़ी बेहतर पोज़ीशन पे है। जुपिटर, सन जहाँ पे कंजक्ट कर रहे हैं, वहीं पे वो ट्राइन कर रहे हैं सैटर्न के साथ। जहाँ पे ट्राइन चल रही है वहीं पे भी मरीख ने अपनी पोजीशन नहीं बदली होगी, तो मरीख भी बेसिकली तौर के ऊपर ट्राइन कर रहा है जुपिटर सन के साथ भी और इवन सैटर्न के साथ भी। तो इस वक्त हम अगर 5 से लेके 15 के दरमियान की बात करें, तो सिनेरियो प्लानिटरी पोजीशंस का भी इतना कमज़ोर या ख़राब नहीं हुआ होगा। वो कि जो उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मार्स और सैटर्न स्क्वायर में चले जाएंगे। उसके बाद वीनस डेबिलिटेटेड हो जाएगा, ग्रहण करीब आ जाएगा और ग्रहण करीब आने से शिद्दत बढ़ा देगा। अब इस एतबार से हम अभी सिर्फ इन्हीं डेज़ को अगर फोकस्ड करें, तो हमारे पास तकरीबन कुछ 4 एग्जॉटिक्स बनते हैं। 4 ज़ोडिक्स हैं। 4 कि जिसमें इनको पैसे के एतबार से बरकत होगी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनको स्टेबिलिटी होगी। पैसे के एतबार से चाहिए अपना ज़ाती बिज़नेस कर रहे हों, चाहे जॉब कर रहे हों, फ्रीलांसिंग कर रहे हों, ट्रेडिंग कर रहे हों, कोई भी पेशा है जहाँ से ये पैसा अर्न कर रहे हैं, इनको ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर खुशहाली, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग लाजमी इंशाल्लाह रहेगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इन 4 ज़ोडिक साइंस में सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आएगा वो बनता है जेमिनी। जेमिनी वालों के चार्ट में माइंड का प्लैनेट ठीक हो रहा है, चौथे घर का भी वही प्लैनेट है, दुरुस्तगी की तरफ आ रहा है, हालत इस्तिकामत में आ रहा है। फिर उसके बाद पैसे के घर में जुपिटर मौजूद है और जुपिटर की अच्छी नज़र बन रही है सैटर्न के साथ भी, इवन मार्स के साथ भी। तो इस एतबार से ये वो सिनेरियो है जो जेमिनी वालों को अभी ग्रहण से पहले पहले जहाँ पे ज़हनी तौर पे सुकून दिला रहा है, ज़हनी तौर पे दोबारा से हौसले की तरफ ला रहा है, दोबारा से तक़वियत की तरफ ला रहा है, वहीं पे पैसे के एतबार से बरकत की तरफ ला रहा है। ठीक है। पैसे के एतबार से स्टेबिलिटी की तरफ ला रहा है, पैसे के लिहाज से स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके आ रहा है। और हमारे पास जेमिनी वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में अगर कोई तकाज़ा करना चाह रहे हैं अपने पैसे की वापसी का, किसी से भी रिकवरी का, या फिर अपनी ज़िंदगी में कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी पर्पज़ में, तो ये राइट टाइम है कि जिस टाइम पे ये कर लें, क्योंकि इसके बाद जो इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में आएगा वो फिर नई इन्वेस्टमेंट्स का नहीं होगा, वो नए तजर्बात का नहीं होगा, उसमें चीज़ें इनके लिए फिर थोड़ी सी कमज़ोर और ख़राब रह सकती हैं। ठीक है। तो जेमिनी पहला बुर्ज है कि जिसकी ज़िंदगी में कुदरती तौर के ऊपर ये मौका है कि इन डेज़ में फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी को अचीव कर लें। ठीक है। इसके बाद अगले ज़ोडिक्शन की बात कोई करें, लॉस वगैरह नहीं इनको नजर आता आपको? देखिए अगर हम 15 सफ़र से पहले की बात करें तो तब तक तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसके बाद के सिनेरियोज़ को देखें तो फिर डेफिनेटली तौर के ऊपर ग्रहण लगना है, ग्रहण के असरात मज़ीद शिद्दत में आ जाएंगे, तो फिर लॉसेस भी हैं, रुकावटें भी हैं, परेशानियां भी हैं। ये 15 सफ़र से लेकिन पहले अभी ये पहले 15 मामला सफ़र के पहले तक का जो सिनेरियो है वो इनके लिए इतना कमज़ोर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा बेहतर ही होगा। ठीक है। इसके बाद अगले ज़ोडिक्शन की तरफ बढ़ें तो फिर वो बनता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए बुर्ज अक़रब की ज़िंदगी में, तो इनकी ज़िंदगी में इनका नसीब जो है वो रोशन हो रहा है, नसीब रोशन हो रहा है, इज़्ज़त दिला रहा है, रिस्पेक्ट दिला रहा है, स्ट्रेंथनिंग दिला रहा है, लोगों की नज़रों में एक नई उमंग दिला रहा है, लोगों के साथ मामलात में मोहब्बत की तरफ लेके जा रहा है, कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है, खुशुम्मीदी की तरफ लेके जा रहा है, और सबसे मेजॉरिटी तौर के ऊपर पैसे के एतबार से स्टेबिलिटी लेके आ रहा है। स्कॉर्पियंस की ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर जहाँ पे इस्तेकाम है, वहीं पे इनको ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर इस तरह की इनकम की जनरेशन होगी जो ऑनलाइन ज़राए से है, ठीक है। जो अब्रॉड या बैरून मुल्क से है, ट्रेडिंग से है, स्टॉक से है, फ्रीलांसिंग से है या क्रिप्टो से है। तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में इनका नसीब बेहतर हो रहा है और इनकी ज़िंदगी में भी फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आ रही है। तो इनकी ज़िंदगी में ये स्टेबिलिटी अभी भी है और ये बाद में भी रहेगी। ठीक है। जेमिनी वालों की तरह ऐसा नहीं होगा कि वो स्टेबिलिटी किसी वजह से, ग्रहण की वजह से रुक जाए। इनकी ज़िंदगी में ये स्टेबिलिटी बाद में भी इसी तरह रहेगी और बाद में भी इनको ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे इस्तेहकाम
नसीब होता रहेगा। तो ये चीज़ स्कॉर्पियंस वालों के लिए बहुत पॉजिटिव होगी। स्कॉर्पियो के बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो फिर नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है और वो बनता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में इनको ईजी मनी है, आसानी से पैसा मिल रहा है, मेहनत कम होगी, पैसा आसानी से मिल रहा होगा, और फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में जहाँ से तवक्को नहीं है वहाँ से भी अल्लाह ताला इनको नवाजेगा, जहाँ से ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे वहाँ से भी इनको रिकवरी मिलना शुरू होगी। सेकेंडली तौर के ऊपर सेजिटेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो ये अगर कुछ नई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो इनको कर लेनी चाहिए, कोई नया कारोबार, कोई नया बिजनेस, कोई नया एडवेंचर, कोई नया तजर्बा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनकी इज्जत का, इनके कारोबार का प्लानट दुरुस्तगी की तरफ आ रहा है, और स्ट्रेट अवे इनके माइंड को भी नाजिर है कि ये कम्युनिकेटिव भी हैं, एक्सप्रेसिव भी हैं, और ये लोगों को कायल करने का हौसला भी रखे हुए हैं, और इसके साथ साथ इनके पास इनफरादियत है, यूनिकनेस है अपनी चीज़ों को किसी तौर पर एक्सप्रेस करने की और किसी तौर के ऊपर चीज़ों को डिलीवर करने की। तो ये हमारे पास बनता है फिर थर्ड ज़ोडिक साइन। पहला जेमिनी, दूसरा स्कॉर्पियो और तीसरा सेजिटेरियस। इन तीन ज़ोडिक साइंस के बाद अगर हम चौथे की बात करें तो वो भी बनता है एक्वेरियस। एक्वेरियंस वालों के चार्ट में ये जो टाइम फ्रेम हमारी इस वीडियो के टॉपिक का है, माह सफ़र के 15 तारीख से पहले 15 सफ़र से पहले इससे पहले इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर इस्तेकामत आता हुआ नजर आएगा, और ऐसी स्ट्रेंथनिंग जो कि ये चाह रहे थे, ऐसी बरकत जो कि ये ख्वाहिश कर रहे थे, या जहाँ से ये चाहते थे कि इनकी कोई डील फाइनल हो जाए, इन्हें प्रोजेक्ट मिल जाए, इन्हें बिजनेस मिल जाए, इन्हें जॉब मिल जाए, इन्हें कहीं से कोई रिस्क जारी हो जाए, इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पे कहीं से स्टेबिलिटी, इस्तेकाम आना शुरू हो जाए, तो ये हमारे पास फिर चौथा ज़ोडिक साइन है एक्वेरियस की, जिनकी ज़िंदगी में ज़ाती कारोबार में भी फ़ायदा है, ज़ाती प्रोजेक्ट्स मिलने में भी फ़ायदा है, कहीं से कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने में भी फ़ायदा है, और फिर अगर ये लोग अगर अपनी जॉब के अतबार से परेशान हैं तो मुलाजमती तौर के ऊपर फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी है। तो ये हमारे पास चार ऐसे बरूज हैं जो कि माह सफ़र की 15 से पहले माली तौर के ऊपर पुरसकून होंगे, खुशहाल होंगे, कुशादगी की तरफ होंगे, और इनको ज़िंदगी में एटलीस्ट पैसा जो है वो इनके लिए फ़िक्र नहीं होगी। ये 4 ज़ोडिक साइन। ठीक है सर, जिनको एहतियात करनी है लॉसेस, बड़े लॉस से बचने के लिए, और कौन सी डेट में राजयोग वगैरह को लग रहा है अगस्त ये टाइम में? राजयोग अब वक्ती तौर के ऊपर देखें ना तो हमारे पास अभी फ़ौरन नहीं है। ठीक है। इसमें नो डाउट 3 सितारे इकट्ठे ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन वो 3 सितारों के साथ साथ जो है ग्रहण भी आ रहे हैं। ठीक है। तो जब ग्रहण आएगा तो वो राजयोग जो बनने वाली कैफियत होगी उसको फिर उतनी स्ट्रेंथ नहीं देगा, उसको उतनी तकवीत नहीं देगा, क्योंकि मरकरी ने चेंज कर जाना है तकरीबन कोई नेक्स्ट मंथ। तो मरकरी जो है जब पहले अशरा के बाद अपना बुर्ज चेंज करेगा तो 3 प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाएंगे एक ही ज़ोडिक साइन में, जहाँ पे जुपिटर शर्फी घर में होगा। तो बनेगा ज़रूर, लेकिन उसकी ताकत नहीं होगी, ताकतवर वो स्ट्रेंथफुल नहीं होगा। ठीक है। अब इन्हीं डेज में अगर 15 सफ़र से पहले हम उन ज़ोडिक साइंस को देखेंगे जिनको केयर की ज़रूरत है। अब ये तो 4 वो थे कि जिनको पैसे के तबार से बेहतरी है, लेकिन अगर हम मजीद उन ज़ोडिक साइंस को देखेंगे जिनको 15 सफ़र से पहले केयर की ज़रूरत है, वो ज़ोडिक साइन हमारे पास सबसे पहला आता है लियो, बुर्ज असद। बुर्ज असद वालों की ज़िंदगी में 15 सफ़र से पहले ये मेंटली तौर पे ओवर सेंसिटिव होंगे, कमज़ोर फैसले कर सकते हैं, परसेप्शन इनकी वीक होगी, चीज़ें इनको कहीं कुछ जाएंगी, ये समझेंगे कुछ, इनको ब्रीफ कुछ किया जाएगा, ये उसको किसी गलत जाविये में समझ सकते हैं। तो इनको अपने फ़ैसलों को संभाल के लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी ज़िंदगी में जहाँ पे ग्रहण इनको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, वहीं पे इनका पैसे का प्लानट जब ग्रहण के करीब करीब अपने कमज़ोर घर में होगा तो पैसे के अतबार से ज़रूर इनको थोड़ा सा परेशानी की तरफ लाएगा। अच्छा, इसके अंदर हैपनिंग कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि सर एक बंदा है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, वो ना करे, या कोई भी काम ऐसे जिससे लॉस हो सकता है, वो कौन से इन्वेस्टमेंट नहीं ना करे, जो पहले से चल रही है वो लेके चले, नया तजर्बा ना करें, नई इन्वेस्टमेंट ना करें, नया बिजनेस ना करें, और फैसला करते हुए मशवरा ज़रूर करें। लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी इख्तियार ना करें, लोगों की राय को सुने, लोगों की बात को सुने, उनके इमोशंस, उनके जज्बात को लाजमी सुने। डोमिनेंसी होगी तो चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक होंगी। इसके बाद जो अगला ज़ोडिक साइन है जिसको शदीद केयर या एहतियात कुछ इसी तरह की मिलती जुलती है, सिर्फ 15 सफ़र से पहले, उसके बाद नहीं, सिर्फ 15 सफ़र से पहले। पहला आपने कौन सा बताया? लियो ने एहतियात करनी। हाँ जी, ठीक है। 15 सफ़र से पहले जिन्होंने केयर या एहतियात करनी है वो ज़ोडिक साइन हमारे पास आता है, और वो ज़ोडिक साइन बनता है पाइसेस वाले जो हैं ये अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर
खुद साख्ता मुसल्लत कर सकते हैं, अपने ऊपर इल्यूजनरी कैफियत हावी कर सकते हैं। ठीक है। रियलिटी उस तरह नहीं होगी जिस तरह इनको नज़र आ रही होगी। दूसरे कुछ और देख रहे होंगे, ये अपने माइंड के अकॉर्डिंगली चीज़ों को किसी और रंग में देख रहे होंगे, जो कि इनके लिए वो दुरुस्त नहीं है। तो इनको अपने परसेप्शन को बेहतर करना है, इनको अपनी ओवर सेंसिटिविटी को बेहतर करना है, इनको अपनी एक इल्यूजनरी स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकला है और ज़िंदगी में थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ आते हुए अपने मुखलिस लोगों की गाइडलाइन को लेकर चलना है, बजाय कि अपना फैसला किसी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दें। और दूसरी चीज़, 15 सफ़र से पहले पहले इनको अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना। ये बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड होंगे, बार बार इनके मूड्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। फाइनेंशियली तौर पे परेशानी लेंगे? नहीं, फाइनेंशियली नहीं, ये इमोशनली तौर के ऊपर डिस्टर्ब नजर इमोशनली पाइसेस जो, तो ये मूड स्विंग्स की तब्दीली जो है वो इनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। बल्कि ये टाइम चल ही रहा है, इसके अंदर ये फील कर रहे होंगे ये। बिल्कुल। तो ये दो ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनको शदीद एहतियात की। ठीक है। बड़े लॉस से कौन किसको बचना है? बड़ा लॉस देखा जाना, देखें बड़े लॉस के एतबार से अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास 15 सफ़र से जो पहले वाला इम्पैक्ट है उसमें, क्योंकि ग्रहण जो है वो डायरेक्टली तौर के ऊपर अभी इतना शिद्दत में नहीं है कि जिसमें कोई बहुत बड़े लॉस की तरफ जाए। ठीक है। इसमें वीक डिसीजन मेकिंग आपको बड़े लॉस की तरफ लेके जाएगी। ठीक है। आपको डायरेक्टली तौर के ऊपर लॉस नहीं होगा, आपकी कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला, आपकी गलत परसेप्शन, आपका गलत कैलकुलेशन और गलत डिसीजन, ये चीज़ आपको कमज़ोरियों की तरफ लेके जाएगी। तो वो चीज़ है इन दो की, लियो की और पाइसेस की। ठीक है। इन दो को इस एतबार से थोड़ी केयर की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम ये कहें कि कौन सा ऐसा ज़ोडिक साइंस है कि जिसको अपनी नेचर के अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए, वो फिर बनता है टॉरस। क्योंकि टॉरस जो है वो बेसिकली तौर के ऊपर अमन पसंद है, मोहब्बत करने वाले हैं, एहसास करने वाले हैं, ख्याल करने वाले हैं, क्रिएटिविटी के हामिल हैं और सुलह की बात करने वाले हैं। टॉरस की अभी की वक्ती कैफियत जो चल रही है 15 सफ़र से पहले, अग्रेसिव मिजाज में, चिड़चिड़ापन, हर वक्त आर्गूमेंट के लिए तैयार रहना, बहस के लिए तैयार रहना, बिला वजह कोई ना कोई ज़िद वाला एलिमेंट, खाम खा की हट दर्बी वाला एलिमेंट, ये उनकी नेचर नहीं है। तो अपनी इस नेचर को अपने ऊपर किसी तौर पे बहुत हावी ना होने दें, क्योंकि ये नेचुरली तौर के ऊपर ये उनकी फितरत नहीं है। तो ये गैर मरई तौर के ऊपर वो चीज़ है जो इनके ऊपर अभी वक्ती तौर पे किसी लिहाज से प्लानिटरी पोजीशन की वजह से हावी है। तो इनको शदीद केयर करनी है कि जो इनकी ओरिजिनलिटी है ये सिर्फ अपनी ओरिजिनलिटी पे रहे। ठीक है। ये इस कैफियत को जितना अपने ऊपर से अवॉइड करवा लें उतना ज़्यादा इनके मसले बच जाएंगे, क्योंकि इसके अगला आने वाला जो टाइम है उसमें इनका माइंड का प्लानट कमज़ोर हो जाएगा। तो ये अभी से अगर चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, फिर आगे माइंड का प्लानट कमज़ोर होगा, फिर कॉन्फिडेंस के घर में ग्रहण लग जाएगा, तो इनका मंथ ऑफ अगस्त टोटली जो है एक कॉन्फिडेंस के कोलैप्स की तरफ लेके जाएगा। तो अभी इनके पास वक्त है कि ये चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो 15 सफ़र नाजरीन आने वाला है, बल्कि एहतियात कीजिएगा जिनको बताया सर ने, और बाकी जिनको फ़ायदा हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, सबके ज़ोडिक से रिलेटेड है, उनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। आप जब इस्तेमाल करेंगे ना उसके बाद दुआएं ज़रूर देंगे कि यार चीज़ बड़ी अच्छी बताई है शेख साहब ने। तो ये मैं आपको बड़ी मेहनत से ये तैयार किया और आपके ज़ोडिक से रिलेटेड है। याद रहे, जो एरीज़ है वो एरीज़ ही ले, जो पाइसेस है वो पाइसेस ही ले। आपके जो लव वंस हैं उनको आप दें, इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, गिफ्ट भी कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।